Assalamualaikum dear students, I am तहसीन रज़ा फ्राम ज़ाविया स्कूल सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। बेटा मियोसिस का मीन्स होता है रिडक्शन, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी बेटा एक सेल जो है ना, डिवीजन की एक टाइप्स है जिसके अंदर वन डिप्लॉइड जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है ना, फोर हेप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखें डिप्लॉइड्स मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और हेप्लॉइड्स मीन्स क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये पेयर की फॉर्म में नहीं होते। तो अब हमारे पास बेटा फेज ऑफ मियोसिस। तो ये जो है ना एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हॉटविंग्स ने जो है ना 1876 के अंदर जो है ना इसके फेज को डिस्कवर किया था। तो इसके बेटा टू टाइप्स है, एक हम कहते हैं मियोसिस वन और दूसरा हमारे पास है मियोसिस टू। तो मियोसिस वन के अंदर अगर हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस, तो वो फोर फेज के अंदर है। जिसमें पहला हमारे पास है प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन जो है ना वो मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंडेंस हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना बन जाते हैं, यानी कि पेयर जो है ना एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और आपस में क्या होते हैं बेटा कंबाइंस होकर इन्हें हम कहते हैं बाईवैलेंट, यानी कि फोर हमारे पास क्रोमेटिड जो है ना ये बन जाते हैं। इन्हें हम टेट्रेड भी कहते हैं, यानी कि फोर सिस्टर क्रोमेटिड। और जितने भी हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं साइनेप्स। और बाद में जो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जो क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स होते हैं ना वो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है वो अपने सेगमेंट को जो है ना एक्सचेंज करते, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है, यानी कि जो जेनेटिक्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमेटिड के एक्सचेंज होने से। तो इसी तरह आपस में जो है ना कंबाइंस होते हैं टॉटली बॉन्डेड, और वो क्या कहते हैं क्याज़मेटा भी उन्हें हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है ना। और बाद में जो हमारे पास न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और न्यूक्लियर इन्वेल्प भी क्या है बेटा, वो डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। और जितने भी हमारे पास सेंट्रियोल हैं वो डुप्लीकेट होने के बाद जो है ना वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ, और ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और जितने भी हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ अ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर्स हैं उनके साथ जो है ना ये जुड़ जाते हैं। और जो हमारे पास नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं, काइनेटोकोर ऑन द ईच टेटेड। और एक जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसे टू जो है ना स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अगर हम देखा जाए तो एक जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होगा उसको एक स्पिंडल फाइबर ने जो है ना अटैच किया होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है ना बाकी फेस जो है ना पढ़ेंगे।